दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यदि सूर्य बली है, उच्च है, तो फिर ऐसा क्या रिजल्ट देता है। मतलब जब भी कोई ग्रह उच्च का होता है, उच्च का मतलब स्वराशि में होता है, मित्र राशि में होता है, मूल त्रिकोण राशि में होता है, शुभ ग्रहों के साथ होता है, तो वह राजा है, तो राजयोग वैसे ही कुंडली में बना देता है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य चंद्रमा की अच्छी पोजीशन होती है तो सारे ग्रह, चाहे वो अच्छी कंडीशन में हो ना हो, पर यदि वो अच्छी कंडीशन में है तो राजयोग वैसे ही फल जाता है, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा जातक यदि सूर्य उसका बली है, उच्च चरित्र वाला होगा, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों मेरा व्हाट्सअप नंबर, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं और उसका चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। हम देखें कि राजा है तो आत्मकारक ग्रह है, चाहे ग्रह की दशा कैसी भी हो, पर ग्रहों का प्रभाव जो जहां पर बैठता है वह उस हिसाब से पड़ता है। मानो मंगल है, तो ऐसा नहीं कि जब लड़ाई झगड़ा हो तभी ताकत होगी, तभी उसकी जरूरत होगी। नहीं, वो जन्मजात मंगल वाला बंदा है तो जन्मजात उसमें ताकत होगी। तो ये ऐसे ही हमारे सूर्य के साथ है। सूर्य लग्न में यदि बैठे होते हैं तो लग्न क्या होता है, हम होते हैं, हमारी बॉडी होती है, हमारा आत्मविश्वास होता है, तो इच्छा शक्ति मजबूत होती है ऐसे बंदे की, जो ठान लिया तो ठान लिया, वो करके ही रहेगा, उच्च चरित्र का होगा। चाहे कुंडली में शुक्र मंगल की युति भी हो ना, तब भी सूर्य यदि उच्च का है, बली है, लग्न में है, तो फिर ऐसा व्यक्ति का उच्च चरित्र बना देता है, मान प्रतिष्ठा वाला ऐसा बंदा हो जाता है। दूसरा भाव में यदि देखिए सूर्य होता है तो कुटुंब का होता है, वाणी का होता है, तो यहाँ बहुत शानदार वाणी में तेज ओज हो जाता है, ऐसा व्यक्ति लीडर होगा और सबसे आगे रहने वाला होगा। तीसरे भाव पराक्रम का होता है, तो सूर्य साहस है, सत्य बोलने की क्षमता अकेले सूर्य देवता में होती है। सूर्यदेव होता है तो पराक्रम यहाँ पर जबरदस्त देता है। चौथे भाव में होता है सूर्य बली हो तो सहनशीलता देता है, आत्मसम्मान का कारक होता है। और पंचम भाव में देखें तो यहाँ पंचम भाव होता है, ये भी मान सम्मान का भाव होता है, प्रतिष्ठा देता है यहाँ पर भी। छठे भाव में होता है तो नौकरी देने वाला होता है। यहाँ पर जैसे हम देखें सरकारी नौकरी, यदि सूर्य बली अवस्था में तो होते हैं तो शत्रु भी ऐसे व्यक्ति से डरते हैं। इसके साथ ही सातवें भाव में होता है तो ये सरकारी काम से जुड़ा होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट सरकार से दिला देता है। सरकार की भूमिका इस भाव में बहुत होती है। यदि हम गवर्नमेंट जॉब का देखें तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं, व्यापार का भी देख सकते हैं हम। इसके साथ ही अष्टम भाव का देखें हम, तो अष्टम भाव उच्च पद का होता है, रिसर्च का होता है, खोज खोज का होता है। जैसे यदि यहाँ पर सूर्य होता है तो कैसे होता है, मृत्यु पर आत्मा का विजय, आप ऐसे देख सकते हैं। वैज्ञानिक लोग ऐसे होते हैं, टॉपर होते हैं, रिसर्चर होते हैं। इसके साथ ही नवम भाव भाग्य भाव का होता है, पिता का होता है, धर्म का भाव होता है, आर्थिक स्थिति पिता की यहाँ दर्शाता है। अच्छे परिवार में ऐसे बंदे का जन्म होता है, वो सदा धार्मिक रहता है, ऐसा आप बोल सकते हो। दसम भाव में दिग्बली होता है सूर्य, तो यहाँ पर प्रसिद्धि, उच्च पद, राजनीति का होता है। तो यदि यहाँ पर होता है तो बहुत ज्यादा बलि कर देता है सूर्य को, और मान प्रतिष्ठा काफी दे देता है। फेमस, जिसको हम फेम बोलते हैं, नेम बोलते हैं, वह यहाँ से हम देखने को मिलता है। इसके साथ ही ये यदि भाव भावेश का भी बलि होना बहुत जरूरी होता है, तो वो भी देखना पड़ता है। इसके साथ ही यदि 11वें भाव में होता है तो इनकम का होता है, या सरकार के माध्यम से लाभ दिलाता है, आयु का लाभ देने वाला होता है। 3, 6, 11वें भाव में यदि ऐसे ग्रह होते हैं तो आयु बढ़ जाती है। धन के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। 12वें भाव मोक्ष का होता है, तो आत्मा का संबंध सीधा मोक्ष से कैसे हो जाता है, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा धार्मिक होगा, बहुत अच्छा होगा ऐसा जातक। तो सूर्य जहां भी बैठता है वो अच्छे ही रिजल्ट देगा अमूमन। हाँ, थोड़ा सप्तम भाव को, लग्न को हम ऐसे ही देख सकते हैं वैवाहिक जीवन के लिए। बाकी ऑल ओवर यदि हम चरित्र की बात करें, व्यक्ति के आत्मसम्मान की, मान की बात करें, तो सूर्य जबरदस्त ऐसा व्यक्ति होता है, सूर्य वाला। धन्यवाद दोस्तों।